भगवान नारायण ने मछली का अवतार क्यों धारण किया? नारायण सबके हैं, नारायण सबके हैं। जब प्रलय हुई तो उन्होंने एक नए जीवन की सृजन की चर्चा की और उसमें आप देखते हैं मत्स्य अवतार शामिल है और उस अवतार के बाद की चर्चाएं बहुत सारी हैं। लेकिन जीवन को बचाए रखने के लिए और महान दर्शन को आगे ले जाने के लिए मत्स्य अवतार की चर्चा आती है। तो जो जलचर का अवतार है, ध्यान रखना, जलचर का अवतार है। उसके बाद आप देखना भगवान का उभयचर का अवतार है, जिसको हम कछुए का अवतार कहते हैं, जो जल और उभय दोनों में रहता है। नोटिस कीजिएगा। इसके बाद भगवान ने दूसरे छोटे 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 अवतार लेके फिर बड़े बड़े अवतार हो गए। अगर डार्विन के सिद्धांत की बात करें तो जीवन कैसे पनपा? जीवन जल से, जल के जीवों से, उसके बाद फिर उभयचर आए, जलचर उभयचर। इसकी चर्चा डार्विन के सिद्धांत में भी है। अगर हम पूरी चर्चा में जाएं तो भगवान ने प्रत्येक लीला को बहुत डिजाइंड वे में किया है। डिजाइंड वे आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले हमको जलचर की जरूरत है, क्योंकि जल से ही चीजें बाहर आएंगी। उसी जल, वो जल जरूरी था जिसमें ऑक्सीजन बननी थी। जब हीटिंग खत्म हुई तो उन्हीं से रिएक्शंस होकर नाइट्रोजन आदि आदि धीमे करके ऑक्सीजन डेवलप कर दिया, ऑक्सीजन बन गया। अब जब ऑक्सीजन बनेगा तो उसमें जीव भी पैदा होंगे, तो जल में जीव पैदा हुए, जिसको हमारे यहाँ मछली बोला, मछली का मत्स्य अवतार जिसकी चर्चा होती है। तो सबसे पहले जहां से शुरू हो रहा है, जहां से भगवान शुरू कर रहे हैं, तो उस शुरू में भी तो उनको अपना अंश देना पड़ेगा। जीवों के भी तो भगवान हैं, उभयचर के भी भगवान हैं। अगर आप देखें, दृष्टि डालें तो भगवान के 24 अवतार में हर पंथ के लोगों के लिए भगवान का अवतार है, हर व्यक्ति के लिए। ऐसे ही भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, मछली का अवतार लिया है। तो उस समय जब मनुष्य नहीं था, जब आदि आदि कोई नहीं था, उस समय भगवान को जिनको रिप्रेजेंट करना था वो जलचर थे। तो जलचर में भगवान ने मत्स्य अवतार ले लिया। उभयचर की जब चर्चा आई तो भगवान ने कूर्म अवतार लिया। और आप पूरा डिजाइन वे में देखें तो पूरा का पूरा डार्विन का सिद्धांत इसी पे आधारित है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत अच्छा प्रश्न है।